हेलो गाइस। आज हम एक बहुत ही बेसिक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी, पेट साफ नहीं होता। ऐसे परेशानी से बहुत सारे लोग गुजरते हैं और मेरे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्हें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बनी रहती है और बहुत सारे लोग उसको अपसंद मानते हैं। तो इसी बात को हम क्लियर कर देते हैं कि खाने को पचना जो है वो छोटी अंतरी में होता है। छोटी अंतरी जो पोषण के सारे तत्व निकाल जाते हैं तो बचा हुआ पदार्थ बड़ी अंतरी तक पहुंचाता है, जहां पे 80 से 90% पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि जब तक वो बड़ी अंतरी पहुंचाता है तब तक ये पदार्थ कभी भी फ्लूइड सेफ नहीं होता, उससे पानी जैसे ही दिखता है। 80 से 90% जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है बड़ी अंतरी में तो मल जो है सॉलिड उतरता है और ये बड़ी अंतरी हैं एक इनथाइड यू शेप की बड़ी अंतरी है और ये मल को एक धारा आने में 72 घंटे तक लग सकते हैं। किसी की अंतरी स्वाभाविक रूप से ही स्लो चलती है, उन लोगों को मल और ज़्यादा सॉलिड बनता है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो क्योंकि उनको ज़्यादा समय तक बड़ी अंतरी के अंदर रहता है, उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा हो जाता है और इन लोगों के कई बार मुश्किल होते हैं। रोज़ रोज़ पेट साफ करने में देखा जाए तो इवलिप कोई अगर हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा बार अपना पेट साफ कर पाता है तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसा मानना है कि रोज़ रोज़ हम पेट साफ नहीं कर पाते तो ये एक खराब बात है, लेकिन मेडिकली इसको हम एक बुरी बीमारी नहीं मानते। अगर कोई एक दिन छोड़ एक दिन पेट साफ अगर किसी का हो रहा है तो हम इसको नॉर्मल ही मानेंगे। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की बात की जाए, छोटी अंतरी को मूवमेंट की वजह से हो सकता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नियम बनाना। नियम हम किसका बनाएं? हर चीज़ का एक नियम होता है। एक होता है सब्जी की मात्रा हमारे खाने में अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि फाइबर अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बहुत कम होगा। पानी कम से कम 3 लीटर पीनी चाहिए। फ्लूइड एब्जॉर्प्शन हो रहा हो हमारे बड़ी अंतरी में, फिर भी लेटरिन जो होगी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। थर्डली हमारा हैबिट होना चाहिए कि सुबह सुबह उठ करके जाके शौचालय जाए। उसके लिए हमें वेट नहीं करना है कोई भी, जब हमको जोर आएगी तब हम जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जोर आता है तो बचपन में स्पेशली देखा जाता है कि लोग अपनी हैबिट बिगाड़ देते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, स्कूल की बस आ गई है तो अभी नहीं जाएंगे, फिर दोपहर को चले जाएंगे, फिर शाम को चले जाएंगे। तो ये बचपन की आदतें होती है, बिगड़ते बिगड़ते बड़े होते और ज़्यादा बिगड़ जाती है तो वापस रिलर्न करना पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो एक किस्म के हमारी एवरी रिलर्न करना पड़ता है पूरे हैबिट को। लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे लिए चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ मिनिमम 5 किलोमीटर पूरे दिन में चलना चाहिए। एक एडल्ट आदमी औसतन रेट पर चलता है तो 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर कवर कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा सुबह में ही चलना या रात को ही चलना है, आप दिन में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई घर के अंदर बाहर करते समय 5 किलोमीटर कर देते हैं, वे वॉक हम नहीं मानते। ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए। आप दिन में 2 बार कट करके करें या एक ही बार कंप्लीट कर दें। अब तो ये बात हो गई क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की, लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियों के साथ भी कॉन्स्टिपेशन जुड़ा होता है और सबसे कॉमन में होता है हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायराइड नामक ग्रंथ को जब हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो सबसे कॉमन जो मैनिफेस्टेशन होता है कॉन्स्टिपेशन
में थायराइड प्रोफाइल कराना बहुत ज़रूरी है। थायराइड टेस्ट होना चाहिए। अगर उसकी कमी है तो उसके लिए हम टैबलेट शुरुआत कर सकते हैं। लास्टली बात करेंगे, अगर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्पेशली अगर 50 की उम्र के बाद देखते हैं अचानक कॉन्स्टिपेशन होना लग गया है, अब तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, इस केस में हमें कुछ टेस्ट करने पड़ सकते हैं। अगर वजन की कमी साथ में होने लग गई या लेटरिन के रास्ते में रक्त भी जा रहा है तो इस केस में हमें क्लोरोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉम इसमें हमको रूल आउट करना होता है कि भाई कहीं अंदर ग्रोथ तो नहीं, कैंसर ग्रोथ वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा है। कई बार रास्ते में सिकुड़न भी पैदा हो सकती है। बीमारियों जैसे टीबी वगैरह होता है, उसमें भी सिकुड़न कैंसर पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके लिए हमें रूल आउट करने के लिए क्लोरोस्कोपी करना। आशा करता हूँ आपके कॉन्स्टिपेशन की सारे शंकाएं दूर हो गया हो। अगर कोई भी शंकाएं आपको मन में हो रहा हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बालाजी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।